भाई तुम भी देख के चल सकते हो। खूब गिर गिर के चल रहे तो दूसरे को भी गिरा रहे हो। मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, लंगड़े गई के। मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम ही बताओ, मैं लंगड़ा हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो मेरा क्या दोष? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं? क्या समानता का अधिकार? हाँ हाँ, समानता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। पापा पापा, मुझे गोवा जाना है। क्या गोवा जाना है? क्यों? मेरे कॉलेज के सारे दोस्त गोवा जा रहे हैं, मैं भी जाऊं? नहीं, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता हूँ, तुम लड़की हो। पर पापा प्लीज। प्लीज कुछ नहीं, जाकर अपना घर में काम करो। जी पापा। पापा पापा। आ गया मेरे लाल। हाँ पापा। कहाँ गया था? अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। खूब मजे किए? हाँ पापा। पापा मुझे गोवा जाना है। गोवा जाना है? हाँ पापा। पापा उसके लिए पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? बस 20,000। बस 20,000। ये ले 30,000। थैंक यू पापा। जाकर मजे कर। पापा पापा, अब क्या है? ये क्या हमने भाई को जाने दिया और मुझे मना कर दिया? खामोश, तुम लड़की हो, मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता हूँ। मैं लड़की हूँ, मुझे भी अपने स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। ये क्या कर रहा है मूर्ख? जहाँ तहाँ गंदगी पड़ी है, कैसे साफ कर रहा है? और ये गाना क्यों गा रहा है? कर रहा हूँ। मालिक से जमा लड़ाता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये मेरा नौकर है, मैं से जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? इसका घर मेरे पैसे को चलता है। माना कि इसका घर तुम्हारे पैसों की वजह से चलता है, पर तुम इसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। यह अभी नाबालिग है, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। अरे तुम यहाँ? हाँ, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकती क्या? तुम इतने महंगे अमीरों के कॉलेज में क्या कर रही हो? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकूं। पता भी है इसमें कितना खर्चा आएगा? हाँ हाँ, इसकी चिंता तुम मत करो, मुझे सरकार से पूरी मदद मिली है। सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दिया है। स्कॉलरशिप से तुम अभी के लिए पढ़ लोगी, लेकिन बाद में पता है कितना खर्चा आएगा? मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं और डॉक्टर बन के पूरे देश की सेवा करूंगी। पता भी है अमीरों के कॉलेज में रुकना कितना मुश्किल है, और तुम ठहरी गरीब घर की लड़की। शिक्षा कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं देखती, इसलिए मुझे भी पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि मुझे शिक्षा का अधिकार है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ हाँ, शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने पांचवें मौलिक अधिकार की तरफ। रुको रुको, क्या तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है? ओ सर, साइड हट जाइए, मुझको जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या हुआ, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? ओ सर, आप मुझको नहीं जानते हो। कौन हो तुम? मेरे पापा यहाँ के एसपी हैं, मुझे कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है। तब तो तुम्हारा डबल चालान काटना चाहिए। चल अपना लाइसेंस दिखा। क्यों? क्योंकि संविधान सबके लिए एक बराबर है। संविधान एक औपचारिक अधिकार है। क्या संविधान एक औपचारिक अधिकार है? हाँ हाँ, संविधान एक औपचारिक अधिकार है। देश की रक्षा, एकता, अखंडता का दायित्व सिर्फ राज्य का ही नहीं बल्कि हम नागरिक का अधिकार है। इसलिए हमें अपने संविधान को अच्छे से जानना और समझना चाहिए। और आज उन्हीं महान व्यक्ति की जयंती हम मना रहे हैं जिन्होंने इस महान संविधान की रचना की है और हमें अपने मौलिक अधिकार दिए ताकि ये देश एकता और अखंडता के शक्ति से बहुत आगे जा सके और सबका विकास हो। ऐसे बाबा साहब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए इस पवित्र और महान दिवस पर हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं।
हम भारत के लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर स्वीकार करते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।